कितनी खुशी हो रही है 94 साल की एज में आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की, कितनी खुशी है? खूब खुशी है जी। ये कब से आपने प्रैक्टिस चालू की इस चीज़ की? ये जी मैं ऐसे चली गई थी, ये पोता है ना मेरा बड़ा, ये विदा करता वहाँ खेला करता, तो वो गोला पड़ा था वहाँ। मैं कहा भैया दगा किस तरह बगाना है, ये बगाइए। मैंने भी 2-4 बन बगा बगा देख लिया, को पैसे थोड़े देने थे, उसमें 4-5 बन बगा बगा कर देख लिया। फिर मैंने कभी नहीं मिल जाता, मैं फिर ऐसे ही बगा कर देख लेती। मैं कहा भाई ये है मेरा बड़ा पोता, इसने मेरे को बताया। तो पोते ने आपको ट्रेनिंग वो दी? गोला भी फेंकना और वो दौड़ भी, एक लीर न्यू थी एक न्यू थी, दादी इससे बाहर नहीं जाना दर तक। तो आपको ये पूरा पोते ने सिखाया? हाँ पोते ने सिखाया, मन ने सीख लिया, मन ने किया था। हम तो 60-60 थे। इससे पहले कभी सोचा था कि आप कभी खेल? ना पहले हम खूब खेला करते जी, नादान थे ना बड़े बड़े, जब हम खूब खेला करते सारी सहेली रखकर कान ढंग खेला करते, रुखा पर चढ़ जाते, चील झपट्टा खेलते, एक छोरी ने यहाँ बैठा लेते, दुपट्टा दे देते, यूँ चक्कर काटा हम उसका यूँ मार मार भागते हैं। पाला कबड्डी खेला करते, रेता का पाला बना लेते, वो उसका हाथ लगा कर यहाँ आ जाती और वो पकड़ लेती और सांस सार तरह तरह कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो वह हारती नहीं, और जब बोलती नहीं ना बंद हो जाती तो वह हार जाती। तो क्या माने उसी का नतीजा है कि आपने ये कर लिया? ना हम सारी सहेली खेल लेते, फिर मेरे भी ध्यान हो गया, हाँ भैया सिखा दे मेरे को भी, मैंने भी सीख लिया। तो पोते ने सिखा दिया आपको? हाँ पोते ने सिखा दिया। और घूमती हूँ मैं रोज़ भैया, ये पपरावट रोड पहले तो ज़्यादा घूमे थे, अब ये कोरोना हो गया ना, इस मारे कम घूम। यहाँ दूध की दुकान है, यहाँ तो वहाँ तक चक्कर मार दी। अच्छा दादी, जब आप वहाँ ये गेम खेल रही थी तो खूब सारी औरतें रही होंगी? कम सोना है। वो ये कह रहे हैं जब वहाँ पे आप गेम खेल रही थी तो बहुत सारी औरतें आई होंगी ना? हाँ बहुत। दूसरे देशों की भी थी? न थी तो हमारे गाँव में की चोरी थी। अब पहले ये जीत के लेकर आई है मैडम, खेलने गई थी वहाँ, जहाँ से ये जीत के लाई है, वहाँ कितने देश की लेडी लुगाई आ रही थी? वहाँ मेरी आ रही थी, सबके सफ़ेद बाल और भैया यहाँ तक की काली निकर और यहाँ तक की कुर्ती है, और कति न्यूना डालने थी, ऐसी भी थी। हाँ सब मेरे की आ रही थी, 80 साल की भी, 70 की भी, सब की। वहाँ सब दौड़ करती हैं जी, हम पैड़ियाँ पर बैठ के देख करते, और तो वहाँ से भागती और वहाँ यूँ चक्कर काटती, भाई कोई कितना है काटा, कोई कितना है काटा। उन सब के बीच में आपको डर नहीं लगा कभी? ऐसा नहीं हुआ कि आप उनकी तरह नहीं है या? ना मना डरना लगा, मैं मेरे पोते ने पढ़ा दी थी, अखीर लकीरा से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो गलत हो जाएगा और हार जाएगी, और इनके बीच बीच जाइए। मैं अपने सामने ही देखती चली जाती बात। ठीक है ठीक है। वैसे जी मैंने कम सुना है, अनपढ़ हूँ मैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 4 की और 90 की। 94 साल? 94 की। मेरी बड़ी बहन मरी है पिछले साल में, नए में 100 की होकर मरी है। मेरा दादा 100 का होकर मरा था, मेरी दादी 100 की मरी थी। अब मैं पता तन्ना देश का नाम रोशन करके मरना चाहिए। हाँ ऐसे ही बोलते हैं, दूसरे देश में जाऊंगी, मॉडल जीत कर लाऊंगी, अपने देश को रोशन करूंगी। ठीक है विकास जी, क्या कहेंगे? आप तो मेडल जीतते ही थे, जीत भी रहे हैं, लेकिन आपकी दादी ने, वो भी आपके सानिध्य में। सर ऐसा है, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि उन्होंने आखिरकार अपना जो खुद का सपना था वो भी, और मेरा सपना था वो भी, दोनों का पूरा किया। क्योंकि मैं एशियन गेम 2 बार खेला हुआ हूँ, लेकिन मैं खुद अपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं खेल पाया, क्योंकि हमारा एक्चुअली पैरा में जब हम खेलते हैं तो उसमें स्लॉट आते हैं, तो हमारा स्लॉट अब की बार कम आए थे, जिस वजह से मेरा 2 स्लॉट से मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो मेरा कहीं ना कहीं वो एक अधूरा सपना आज मेरी दादी जी ने पूरा किया है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में न केवल सिलेक्शन कराया बल्कि 3 मेडल भी जीते हैं, और वो भी 94 ईयर्स की एज में।
इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई स्टेट एंड फॉर माई नेशन टू। और साथ ही सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने जो 100 मीटर का गोल्ड मेडल जीता है वो नेशनल रिकॉर्ड और वर्ल्ड चैम्पियनशिप रिकॉर्ड के साथ जीता है। तो ये और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने कम समय में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि। दादी को आपने कब से सिखाना चालू किया, कितने समय में? दिसंबर 2021 की ही बात है। अभी हाल ही में दिसंबर 2021 की ही बात है, जब मुझे थोड़ा सा लगा, जब उन्होंने खुद का इंटरेस्ट दिखाया। शॉर्ट पुट का एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था कि जब वो शॉर्ट पुट में उनके हाथ में दिया था तो वो थोड़ा सा अगले दिन ही मतलब उत्सुकता से मेरे पास आके दोबारा से जब उसने हाथ में लिया, और मैं भी कई बार जब मेडल जीत के आता था तो उन मेडलों को भी वो बहुत बार निहारती थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनसे मुझे लग रहा था कि हाँ उनके मन में कुछ न कुछ चीज़ है। और पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी बीच में कि जब 27 साल की वो थी तो मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो उस टाइम मजबूरियाँ इतनी हो गई थी उनके ऊपर कि पारिवारिक दबाव था, पारिवारिक भाई परिवेश को पालना, तो उन सब चीज़ों में इनका कहीं ना कहीं वो फेस खो गया था। बचपन में बहुत खेली थी या हमें बताती थी कई बार, तो वो जो पुराना उनका एक जज्बा था वो शायद अभी भी कायम था। और जहाँ तक टेक्निकल गाइड है वो टेक्निकल गाइड मैंने किया, बाकी ग्राउंड में उन्होंने जो किया वो आप सबके सामने। ये गेम किस कंट्री में था और आपके साथ वो कैसे गई, क्या आपने पहले से प्रिपेयर करके लेके? ये वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी जो फिनलैंड के टेम्पेयर शहर में हुई थी। 28 जून से 10 जुलाई तक ये चैम्पियनशिप चली है। और इसके लिए सबसे पहले इन्होंने दिल्ली स्टेट खेला था। दिल्ली स्टेट में पहले मेडल आए तो इनका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ, और फिर नेशनल में चेन्नई नेशनल में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल फिर प्राप्त किए। वहाँ से इनका सिलेक्शन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हुआ था।